देखिए, इंडियन आर्मी या फॉर दैट मैटर इंडियन डिफेंस फोर्सेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर छोटी से छोटी चीजों पर भी डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाता है। और अगर हम बात करें पर्सनल द्वारा पहने जाने वाली यूनिफॉर्म्स की, तो वो अपने आप में एक अनुशासन का प्रतीक है। दरअसल कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि कई सर्विंग पर्सनल सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, जो अपना आप में एक वायलेशन है, लेकिन उन फोटोज में भी वो आर्मी ड्रेस के रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं। इसी कारण से इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली नोटिस रिलीज करके अपने पर्सनल को आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस को रिमाइंड करवाया है। और ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ आर्मी का डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट जुड़ा होता है। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम आर्मी ड्रेस रेगुलेशन के तहत कई इंटरेस्टिंग डिटेल्स को जानेंगे, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, किसी भी सोल्जर या ऑफिसर की पहचान होती है उसकी यूनिफॉर्म से, और ये समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिर्फ एक ऑर्डिनरी अटायर नहीं, बल्कि एक गर्व और अनुशासन का प्रतीक है। आर्मी में हर एक ओकेशन के लिए पर्सनल को डिफरेंट टाइप्स की यूनिफॉर्म पहननी होती है, और हर एक यूनिफॉर्म का अपना सिग्निफिकेंस और पर्पस होता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने अपनी यूनिफॉर्म से जुड़े सभी रूल्स को डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस और आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस में बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से आर्मी पर्सनल की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पर रिलीजियस मार्कर्स, चेन्स और दूसरे एक्सेसरीज पहनी हुई हैं, जो आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस का वायलेशन करती हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि इंडियन आर्मी ने अपनी यूनिफॉर्म को लेकर कौन से और किस किस तरह के रूल्स बनाए हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये मेंशन किया गया है कि नो अनऑथराइज्ड ऑर्नामेंट और एम्बलम इज टू बी वॉर्न विद द यूनिफॉर्म। मतलब किसी भी ऐसे ऑर्नामेंट या एम्बलम को पहनने की इजाजत नहीं है जो ऑफिशियली ऑथराइज ना हो, लेकिन सिर्फ एक एंगेजमेंट या वेडिंग रिंग पहनने की परमिशन है। वॉच, चेन्स और ट्रिंकेट्स को भी यूनिफॉर्म के साथ इस तरह से पहनना मना है जहां ये विजिबल हो। ये सब आर्मी के डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए किया गया है। आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस में ये भी स्पेशली मेंशन किया गया है कि कोई चेन या पवित्र धागा गले में पहना नहीं जा सकता। अगर पहना भी जाए तो उसे इस तरह से कॉन्कील किया जाना चाहिए कि वो बिल्कुल विजिबल ना हो। दरअसल आर्मी ड्रेस रेगुलेशन में वर्दी में कोई आभूषण पहनने या धार्मिक चिन्ह से संबंधित एक पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ कहता है कि कोई भी वर्दी में किसी भी तरह के ब्रेसलेट नहीं पहनेगा। पूजा के दिन एक पवित्र धागा कलाई पर पहना जा सकता है, लेकिन ज्यादा धागे पहनने की अनुमति नहीं है। और इसके साथ ही बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये भी कहा गया है कि कोई भी तिलक, विभूति या कोई भी सिंबल यूनिफॉर्म में पहनने या लगाने की इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं वुमेन पर्सनल के लिए आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस क्या कहते हैं। तो रूल्स के मुताबिक मैरिड वुमेन अपने गले में मंगलसूत्र पहन सकती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब वो यूनिफॉर्म में हो तो वो मंगलसूत्र इस तरह से पहने ताकि वो दूसरों को दिखाई ना दे। अगर हम मेकअप की बात करें तो रेगुलेशंस यही कहती हैं कि लिपस्टिक या रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और बिंदी लगाने की भी मनाही है। वहीं सिंदूर को लगाया जा सकता है, पर उसको इस तरह से लगाना है ताकि जब बैरे या पीक कैप पहनी जाए तो वो बिल्कुल विजिबल ना हो। और जब बात कॉस्मेटिक और मेकअप की आती है तो वुमेन पर्सनल जिसने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई हो, उन्हें कोई भी कॉस्मेटिक या मेकअप लगाने की परमिशन नहीं है। फॉल्स आईलैशेस, आईलाइनर्स और फेशियल मेकअप अलाउड नहीं है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश या नेल पेंट ही लगाई जा सकती है। वहीं अगर फीमेल ऑफिसर आउटडोर ड्यूटी पर हो या ऑपरेशनल एरिया में हो तो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन या फेशियल फाउंडेशन क्रीम लगाई जा सकती है, लेकिन ऑन ड्यूटी मेहंदी लगाना बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ज्वेलरीज की बात करें तो सिर्फ छोटी बालियां और एंगेजमेंट या वेडिंग रिंग ही अलाउड है, और वुमेन पर्सनल के लिए सिर्फ 1 सेट ऑफ ईयर पियर्सिंग की परमिशन है। अगर वुमेन पर्सनल ने नोज पियर्स करवाया है तो यूनिफॉर्म में वो नोट स्टड पहन सकती हैं, लेकिन मेस ड्रेस में एक न्यूट्रल कलर का छोटा स्टड होना चाहिए जो 2.5 mm से ज्यादा ना हो। इसके अलावा बाएं हाथ की रिंग फिंगर पर एक एंगेजमेंट या वेडिंग रिंग पहनी जा सकती है, लेकिन सेरेमोनियल परेड्स के दौरान कोई भी रिंग पहनना अलाउड नहीं है। इसके अलावा और क्या चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसके लिए भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। किसी भी तरह की फ्रेग्रेंसेस जैसे डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स एक्सेट्रा का यूज करना बिल्कुल मना है, लेकिन आफ्टर शेव लोशन की परमिशन दी गई है। घड़ियों की बात करें तो किसी भी तरह की घड़ी या वॉच बैंड पहनना मना है, क्योंकि ये एक सेफ्टी हजार्ड क्रिएट कर सकती है। ब्राइटली कलर्ड वॉचेस और वॉच बैंड्स की भी परमिशन नहीं है। पॉकेट वॉचेस जिसमें चेन लगी हो वो भी अलाउड नहीं है, और सेरेमोनियल परेड के दौरान सिर्फ परेड को कंट्रोल करने वाले सीनियर सोल्जर को ही घड़ी पहनने की इजाजत है, बाकी किसी को नहीं। पर हाँ, ये रूल्स इंडियन आर्मी के पर्सनल के लिए है। वहीं एयरफोर्स में आपको ऑफिसर्स वॉचेस के साथ दिख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म नहीं बल्कि अनुशासन और सम्मान का प्रतीक है। और अगर आप भी सही में चाहते हो कि मैं इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैं हूं अंकित कौशिक, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।